कुछ लोग रामायण मूवी के ट्रेलर को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि एक्चुअल में ये वही लोग हैं जो इन्हें आगे कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअल में आखिरकार आगे होने वाला क्या है, और इन लोगों को लिटरली सीजे या वीएफएक्स के बारे में पता कुछ भी नहीं है। बस ये हॉलीवुड की हवाबाजी कर देते हैं और यहाँ पे 2-3 चीजें बता देंगे और एक्चुअल में समझाएंगे कि हाँ भाई एक्चुअल में मूवी ऐसे ऐसे होती है। लिटरली इनसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि तुम सबको पता ही है, रामायण मूवी का ट्रेलर ड्रॉप हो गया और लिटरली जो ट्रेलर था इतना ज्यादा मैसिव था कि पूरी वर्ल्ड में इस ट्रेलर के बारे में चर्चा हो रही है। लिटरली जो बाहरी फॉरेनर्स है वो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आईएसओ स्पीड जैसे इतने जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। भाई चलो मूवी तो देखनी पड़ेगी। आखिरकार इस मूवी को इतना ज्यादा इंडिया में प्रमोशन क्यों मिल रहा है, क्यों ये पूरे हॉलीवुड में प्रमोट कर रहे हैं, ये मूवी तो जरूर देखनी पड़ेगी। और एक्चुअल में भाई बहुत ज्यादा ही गर्व की बात है कि भाई एक्चुअल में जो चीज है वो कितनी नेक्स्ट लेवल बढ़ती ही जा रही है मूवी के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडिया के लोग मूवी को कंपेयर कर रहे हैं अवेंजर्स मूवी से, ड्यून मूवी से, इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी से मूवी को कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई तुम एक्चुअल में ये चीज नोटिस करो, मानता हूँ मैं 4,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, वो तुम ये तो चीज जब करो वो मूवी आ कहाँ से रही है, वो इंडिया से आ रही है। अगर यही मूवी अगर हॉलीवुड में बन रही होती है ना फिर तुम इसकी इतनी तारीफ करते हो। अरे भाई कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं भाई, बाहर के लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो मूवी बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत हम झेल लेंगे। वो यही लोग हैं जो अपने ही यहाँ की बेइज्जती करवाते हैं। लिटरली अगर ये चीज बाहर बन रही होती है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई बाहर के लोग एटलीस्ट हमारे लिए कुछ कर तो रहे हैं। और जब इंडिया से कोई चीज कर रहा है तो यहाँ पे उसको हेटेड इतना ज्यादा मिल रहा है कि एक्चुअल में जो उसके प्रोड्यूसर्स और मेकर है वो कह रहे हैं भाई हम कितना ही बढ़िया करें। लिटरली वहाँ पे इन्होंने इतनी बढ़िया चीजें दिखाई गई हैं जो रावण का लोग हमें इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया ना, वो लिटरली आज तक कभी हमें ऐसा रावण का लोग देखने को ही नहीं मिला। और एक्चुअल में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। यहाँ पे हमें उनके कोई ओल्ड एजिड वर्जन नहीं दिखाया गया, यहाँ पे हमें बिल्कुल ब्रांड न्यू वर्जन दिखाया गया जहाँ एक्चुअल में अपने रियल फॉर्म के अंदर रहते हैं। यहाँ पे वो तीनों लोगों के ऊपर राज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो कोई भगवान तो है नहीं कि उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, फिर कोई सुपर ह्यूमन है। वो लिटरली अपने कॉम्बैट स्किल से इतने ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं कि वो इतने सारे लोगों को हरा पाते हैं। लिटरली वो तीनों लोगों के ऊपर राज कर पाता है। और लोग फिर भी यहाँ पे उन चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जिनको कंपेयर करने का कोई फायदा ही नहीं है। लोग यहाँ पे इस वाली सीन को कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रणवीर कपूर कैरेक्टर जो श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने आंखों पट्टी बांध रखी है, उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई आखिरकार ये वाला सीन आया कब, हमने तो रामायण में कभी सीन देखा नहीं है। तो भाई जरूर नहीं एक्चुअल में वो सेम इट इज उठा के ही रामायण लगा देंगे भाई, वो नए जनरेशन के बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस जानबूझ के करे गए हैं भाई, जिसकी वजह से क्योंकि इंडिया की जो पूरी ऑडियंस है पूरे इंडिया को एक्चुअल में रामायण के बारे में पता है और वो जानते हैं कि रामायण में क्या क्या होगा। बट जो हॉलीवुड के ऑडियंस है उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता भाई। सीरियसली मानता हूँ वहाँ पे मुश्किल से 10% लोग होंगे जिनको रामायण के बारे में पता भी होगा। यहाँ पे वो उन ऑडियंस को टारगेट करके करा जा रहा है। नहीं तो वो चाहते यहाँ पे भी ओल्ड एज रावण दिखा सकते थे, बट यहाँ पे वो जानबूझ के इसको लेकर आए ताकि उनकी जो थोड़ी मस्कुलर बॉडी है वो यहाँ पे वही दिखा सके। तो मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे दूं मैं तो थॉर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तुम थॉर को देख लो, नॉर्स माइथोलॉजी जितने भी गॉड्स हैं उन सबको एज इट इज पावरफुली दिखाया जाता है बॉडी स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से होता ये कि जो ऑडियंस है वो उनको एज इट इज अपना गॉड मानती है। इसी वजह से यहाँ पे रावण को भी इतना पावरफुल दिखाया गया है, बट लोग फिर भी चीज को नहीं समझ रहे। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है तो मुझे कमेंट्स में बताना।